हम्म। ओम नमस्कार। स्वागत है आप सबका अहिल्या राजमाता अहिल्या लाइव पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र का, जिन्होंने मुझे निमंत्रित कर आप सबके साथ लाइव जुड़ने का मौका दिया। मैं ज्योति मिश्रा, योग शिक्षिका, मोटिवेशनल स्पीकर और लाफ्टर थेरेपिस्ट। आज का हमारा जो विषय है, चर्चा का विषय है, वो है बंध की संपूर्ण जानकारी। बंध कितने प्रकार के होते हैं और बंध को कहाँ किसे लगाया जाता है, किस प्रकार बंध को लगाया जाता है, किनको लगाना चाहिए किनको नहीं, इन सब की बातें चर्चा हम करेंगे आज हमारे इस लाइव पेज पर। तो बंध क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि बंध क्या है। बंध बंध का मतलब बांध देना, लॉक कर देना। इंग्लिश में लोग बोलते हैं बंध का मतलब बांध देना। हमारे किसी एक शरीर के किसी एक हिस्से को बांध देना, पर्टिकुलर एरिया को बांध देना, होल्ड कर देना, उसको बंध कहते हैं। मुख्य रूप से बंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल बंध, फिर उड़ियान बंध और उसके बाद जलंधर बंध। 3 प्रकार के हमारे मुख्य रूप से बंध होते हैं और जब तीनों को जब एक साथ लगाया जाता है तो उसको त्रिमहाबंध बोला जाता है। ये सबसे पहले हम बात करते हैं बंध के बारे में कि बंध को जान लेते हैं कि बंध होते क्या हैं और इनको किस प्रकार से लगाया जाता है। एक एक हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले बंध को जान लेते हैं कि बंध मतलब बांध देना, लॉक करना। हमारे शरीर के किसी एक हिस्से को, पर्टिकुलर एरिया को किसी क्रिया से हटाकर, उनकी क्रियाओं से हटाकर लॉक कर देना, बांध देना, उसको बंध कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया बंध 3 प्रकार के होते हैं और हमारे शरीर को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इन 3 भागों में 3 ही जगह पर ये बंध लगते हैं। तो कहाँ कहाँ लगते हैं बंध, वो मैं आपको बताऊंगी। जलंधर बंध, गले से ऊपर जो बंध लगता है उसको जलंधर बंध कहते हैं। पेट के हिस्सा यानी नाभि के पास जो बंध लगता है उसको उड़ियान बंध कहते हैं और नाभि के जो नीचे का जो हिस्सा पे जो बंध लगता है उसे मूल बंध कहते हैं। और इन तीनों बंधों को जब एक साथ लगाया जाता है तो उनको त्रिमहाबंध कहते हैं। ये तो हुआ एक बंध का सामान्य सा परिचय। अब हम जानते हैं कि ये बंध की अवधारणा कहाँ से आई, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कितने इम्पोर्टेंट है ये हम जान लेते हैं। तो ये बंध जो है ये कोई भी ये जो हठ योग है वहाँ पे इसका बहुत सारा वर्णन मिलता है। और क्योंकि हम ये नहीं पता कि कौन सा ग्रंथ रिकॉग्नाइज करता है, कौन सा कहाँ से आया गया है, कहाँ से उठा है, कहाँ पे इनका वर्णन है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। और काफ़ी सारे सवाल भी आते हैं कि बंध का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से ग्रंथ में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो बंध जो है वो हठ योग में इसका बहुत सारा इसका वर्णन मिलता है और बहुत ही विस्तारपूर्वक इसमें इसकी चर्चा की गई है। तो कोई भी ऐसा टेक्स्ट, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जहाँ पर बंध की
चर्चा नहीं की गई हो, बंध का वर्णन नहीं मिलता हो। हठ योग में देखें तो हठ योग के सभी ग्रंथ को आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पर ये बंध के बारे में विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। हठ प्रतिभिज्ञा हो, ग्रहण संहिता हो, गोरख संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली, इन सभी में बंध का बहुत ही वर्णन मिलता है, बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। इनको जो बंध है इनको लगाने का तरीका और इनके जो लाभ है, नुकसान है, वो सभी इनके सब होते हैं। तो बंध हर जगह पे, हर कहीं पे नहीं मतलब कि अप्लाई करना चाहिए जब तक आप उसको अच्छे से आप उसको नहीं आते हो, प्रैक्टिस आपको अच्छे से उनकी नहीं आती है। तो हठ योग की बात कर रहे थे हम कि हठ योग में जो है मुद्रा, इसमें मुद्राओं के बंध को मुद्रा के काउंट में इसको लिया गया है, यानी मुद्राओं में गिना गया है बंध को। और कोई भी ऐसा योग नहीं है, कोई भी ऐसे ग्रंथ नहीं है या मुद्रा का चैप्टर नहीं है जहाँ पर बंध की चर्चा नहीं की गई हो। बंध वैज्ञानिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, दोनों रूप से बंध का बहुत महत्व रखता है। और इसकी जो संभावना होती है, किसी भी तरह के रोग की संभावना होती है, वो ख़त्म हो जाती है अगर हम इसको अच्छे से लगाते हैं, अच्छे प्रकार से हमको आता है। जिनकी रोग की संभावना वो तो ख़त्म हो ही जाती है। दूसरा, इसको करने से रोग कभी नहीं आते, और जो रोग हैं पहले से वो क्योर होना शुरू हो जाते हैं। बंध के नियमित अभ्यास करने से रोग जो हैं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अभी हम जानेंगे इसका प्रिवेंशन हमको, बट इसका क्या होता है, प्रिवेंशन हमको पता होना चाहिए, इसकी टेक्निक हमको आनी चाहिए, इसको लगाने का सही तरीका हमको आना चाहिए, और डू एंड डोंट का हमको इसका पता होना चाहिए। तो इसका जो प्रिवेंशन है वो किस प्रकार हमको इसका अप्लाई करना चाहिए, और कौन से बंध की क्या टेक्निक है, इसकी वैज्ञानिक विधि क्या है, इसको लगाने का कितना टाइम होना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, इसका टाइमिंग ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, प्री वर्कआउट कौन सा होना चाहिए, और इसका जो है पोस्ट वर्कआउट कौन सा होना चाहिए, इसके हमको पता होने चाहिए। और इसको करते वक्त किस प्रकार की हमारी भावना होनी चाहिए, और हमारी जो ब्रीथ प्रोसेस है, हमारी सांस लेने का जो तरीका है वो किस प्रकार होना चाहिए, ये भी हमको देखना इसके अंदर होता है। इस व्याख्यान से हमें बहुत कुछ जानेंगे। छोटा सा व्याख्यान है बट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे सिर्फ कुंभक लगा देते हैं और वहीं पे ही बोलते हैं कि बंद का नाम दे देते हैं। कुंभक और बंद में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, और इसके जो तरीके हैं लगाने के वो भी थोड़े से अलग हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शरीर को 3 भागों में बांटा गया है, तो हमारे जो बंध हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लगते हैं, अलग अलग रोगों में इनको लगाया जाता है। उनके फ़ायदे भी उसी प्रकार होते हैं, और अगर गलत तरीके से लगा देते हैं तो उनके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। इसलिए बंध को जब तीनों बंध जब एक साथ लगाते हैं अलग, तो हमको पूरी इनकी अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलिए कि सब योग तो सब करते ही हैं, प्राणायाम सब करते हैं, योग में प्राणायाम और आसन सब करते हैं, तो इसके प्राणायाम के अंदर ही बंध का प्रयोग किया जाता है। और इसको लगाने से, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे लाभ हमको मिल जाते हैं। अभी वापस से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे लोग, तो एक बार बंध की थोड़ी सी परिभाषा फिर से देना चाहूँगी कि बंध क्या है, बंध किसे कहते हैं। तो बंध पर्टिकुलर किसी अंग को बांध देना, इंग्लिश में बंध मतलब इंग्लिश में इसको लोग कहते हैं। शरीर के किसी पर्टिकुलर हिस्से को उसका अन्य क्रियाओं से संपर्क हटा करके उसको बांध देना बंध कहलाता है। तो बंध की अवधारणा तो जैसे मैंने बताई, हठ योग में इसका वर्णन मिलता है। ये वैदिक ग्रंथ परंपराओं में नहीं, ये हठ योग परंपराओं में इसका हठ योग परंपरा का ये विषय है। इसको हठ योगी जो होते हैं, ऋषि हुए हैं, हठ योग के ऋषि हुए हैं, उन्होंने भी इनका बहुत
सुंदर वर्णन किया है इनका। और सबसे पहले बात करेंगे आज के हम मूल बंध की, कि मूल बंध क्या है, मूल बंध कहाँ लगता है और किस प्रकार मूल बंध लगाया जाता है, मूल बंध का प्री वर्कआउट कौन सा है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो मूल बंध, जैसे कि आपको पता है मूल बंध, नाम से ही पता है कि मूल यानी कि जड़, मूल को बांध देना मूल बंध कहलाता है। अभी मूल बंध क्या, मूल बंध वहाँ जहाँ हमारा जो मूलाधार चक्र स्थित होता है। मूलाधार चक्र कहाँ स्थित होता है, जहाँ पे हमारा मूल होता है, जहाँ पे कुंडलिनी का स्थान होता है। मूल बंध जो कि हमारा जो एनस है, मलद्वार है, उस जगह पे मूल बंध का स्थान होता है। तो मूल बंध किस प्रकार लगाया जाता है वो हम जानेंगे, कि इसको अप्लाई किस प्रकार किया करना चाहिए, और इसके प्री वर्कआउट के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले मूल बंध जो है उसके बारे में जानते हैं कि मूल बंध का जो स्थान, जो मैंने बताया कि मूलाधार चक्र के स्थान पे होता है, और यहाँ पे कुंडलिनी का स्थान भी कहा गया है। इस प्राइवेट पार्ट जहाँ पर हमारे पर्टिकुलर प्राइवेट पार्ट है, प्रजनन जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर मूल बंध लगाया जाता है। मूल बंध लगाने में कोई विशेष प्रकार की सावधानियां रखने की जरूरत नहीं होती। इसको कोई भी लगा सकता है मूल बंध को। इसको आप कैसे सांस कैसी होनी चाहिए, आपकी ब्रीथ कैसी होनी चाहिए, तो इसको आप सांस छोड़कर भी लगा सकते हैं, सांस लेके अंदर सांस को भरकर फिर भी लगा सकते हैं, और चलती हुई सांस के अंदर भी हम मूल बंध को लगा सकते हैं। तो मूल बंध के बहुत सारे फायदे हैं मूल बंध के, लेकिन इसको करने से और इसकी कोई सावधानी इतनी नहीं होती है, इतनी कोई सावधानी बरतने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसको लगा सकता है। बट उसको इजीली तब होता है लगाना जब इसका आपको प्री वर्कआउट आपको पता होता हो। जब आप प्री वर्कआउट जब आप करते हैं और प्री वर्कआउट आपको जब अच्छे से उसमें पकड़ हो गई है प्री वर्कआउट की, और आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपका मूल बंध काफ़ी टाइम तक लग सकते हैं। अभी प्री वर्कआउट कौन सा, प्री वर्कआउट में हम बात करेंगे अश्वनी मुद्रा। अश्वनी जो मुद्रा है वो किस प्रकार की जाती है, अश्वनी मुद्रा उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि अश्वनी मुद्रा, अश्व जो होता है अश्व माने घोड़ा, और जब घोड़ा जब मल त्याग करता है उसके बाद में जो एक मुद्रा का जो मुद्रा बनाता है उसको अश्वनी मुद्रा बोलते हैं। घोड़ा ही क्यों, हम गाय भैंस जो पशु हैं उनको कहीं ना कहीं कभी देखा होगा मल त्याग करते वक्त, जब उसके बाद जब वो अपने उसको मल द्वार को जब वो संकुचन और अंकुचन करते हैं, खींचते हैं, सिकोड़ते हैं, तो उसी को ही अश्वनी मुद्रा कहते हैं। अश्वनी मुद्रा बहुत सारे इसके अपने आप में फ़ायदे हैं। अगर जिनको देखिए मूल बंध जो नहीं लगा पाता है तो उसमें क्या होता है, अश्वनी मुद्रा का अगर अभ्यास करें, अश्वनी मुद्रा लगाएं, तो 60-70% उनको मूल बंध के बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो कब्ज़ रहती है जिनको, और जिनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है, उन जो प्रजनन क्षेत्र जो होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मूल बंध और अश्वनी क्रिया का बहुत रामबाण है। रामबाण मतलब रोगों को, वहाँ के रोगों को दूर करते हैं, हो ही जाते हैं। अगर इनका नियमित अभ्यास करें तो काफ़ी सारे रोग क्योर हो जाते हैं। अश्वनी मुद्रा की बात कर रहे थे कि हम अश्वनी मुद्रा कैसे लगाएं। अश्वनी मुद्रा जो होता है मल द्वार को अंकुचन और संकुचन की क्रिया को जारी रखना, उसको फैलाना और सिकोड़ना, उसको कहते हैं अश्वनी क्रिया, अश्वनी मुद्रा। तो अश्वनी मुद्रा आप कहीं भी लगा सकते हो। अश्वनी मुद्रा आप बैठे हो बैठ कर लगा सकते हो, खड़े होकर लगा सकते हो, मतलब कैसे भी लगा सकते हो अश्वनी मुद्रा। सिर्फ आपको अंकुचन संकुचन, अंकुचन एंड संकुचन जारी रखना, सिकोड़ना और छोड़ना आपके मल द्वार को, इस एनस को, हमारे प्राइवेट पार्ट को सिकोड़ना छोड़ना अश्वनी मुद्रा कहते हैं उसको। मैं उसमें बताना चाहूँगी जो अश्वनी मुद्रा जो है वो जिनको कब्ज़ रहती है अगर वो लगाएं
तो उनको बहुत सारा इसमें फ़ायदा उनको मिलता है। जो कब्ज़ रहती है उनके क्या, कब्ज़ तो खुद एक सैकड़ों बीमारियों का कारण होता है। अगर वो होते हैं, पेट साफ नहीं होता है, मन चिड़चिड़ा होता है, किसी आलस पूरे शरीर में रहता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, काफ़ी सारे पेट की प्रॉब्लम्स, भूख लगनी बंद हो जाती है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो और फिर क्या होता है कि 15-20 मिनट आप बैठे रहते हो फिर भी पेट साफ नहीं होता है। जिनको कब्ज़ होती है उनसे मैं निवेदन है मेरा कि अगर ये अश्विनी मुद्रा लगाएं तो उनका नेचुरल तरीके से पेट क्लीन हो जाता है। अभी अश्विनी मुद्रा आप वहाँ पे आप अंदर जाते हैं टॉयलेट फ्रेश होने के लिए, टॉयलेट सीट पे बैठते हैं, वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। जिनको कब्ज़ होती है वो ऊपर से प्रेशर करते हैं। ऊपर से प्रेशर लगाने से क्या होता है कि हमारी आंतें वीक हो जाती है और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने की बजाय दूसरी नई और बीमारियां या और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो और अश्विनी मुद्रा का काम क्या होता है, वैक्यूम करना, वैक्यूम खींचना। जब किसी चीज़ को वैक्यूम करेंगे तो नेचुरल तरीके से आपका जो है पेट जो है वो साफ होगा। प्रेशर करने के बजाय अगर आप वैक्यूम करते हो तो नेचुरल तरीके से होगा, वो अपने आप मल जो है आंतों से बाहर आके नीचे खिसकेगा। प्रेशर से आपकी आंतें खराब हो सकती है और उससे रोज़ अगर जिसको बहुत टाइम तक कब्ज़ रहती है तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे हो सकती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अश्विनी मुद्रा करने से आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाता है और अच्छे से आप स्वस्थ जीवन जी सकते, क्योंकि कब्ज़ जो है मेरा तो ऐसा मानना है कि सैकड़ों बीमारियों का कारण है। ये एक दूसरा बड़ी बीमारी का संकेत भी है। अगर आप कंटिन्यू रेगुलेटरी में इसमें आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये एक संकेत है कि आप इस पर ध्यान दीजिए अपने शरीर पे कि हो सकता है आपको कोई बीमारी हो या होने की संभावना हो। इस प्रकार चलिए, अश्विनी मुद्रा का जब अभ्यास हो जाता है, मूल बंध का प्री वर्कआउट है अश्विनी मुद्रा। आई थिंक आप समझ गए होंगे अश्विनी मुद्रा। तो अब मूल बंध क्या हुआ, जैसे ही आपने संकुचन किया, आपने अश्विनी मुद्रा लगाई श्वास के साथ या श्वास छोड़ने के साथ, इसमें आप चलती सांस में भी कर सकते हैं। आपने उसको सिकोड़ के रखा और जितनी देर आप उसको होल्ड कर पाए, संकुचन करके जितनी देर आप उसको पकड़ के रख पाए हमारे प्राइवेट पार्ट को, एनस को, तो वो कहलाता है मूल बंध। मूल बंध जो है हमारे प्रजनन क्षेत्र के जितने भी ऑर्गन्स है, प्राइवेट पार्ट के जितने भी हमारे ऑर्गन्स, उनको आरोग्यता प्रदान करने वाला है और वहाँ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो उस क्षेत्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भाई और बहनों की उन सब की दूर हो जाती है। तो ये तो हुआ हमारा मूल बंध। अभी हम बात करेंगे उड़ियान बंध। तो उड़ियान बंध कहाँ लगाया जाता है, जैसा मैंने बताया आपको, उड़ियान बंध जो है हमारा पेट पे लगता है, हमारी नाभि के जहाँ पे हमारा नाभि का क्षेत्र है, केंद्र है, वहाँ पर उड़ियान बंध लगाया जाता है। उड़ियान बंध किस प्रकार लगाए जाते हैं, क्या ये सांस लेने के साथ या सांस छोड़ने के साथ या फिर चलती सांस में लगता है? जी नहीं, उड़ियान जो है केवल और केवल सांसों को बाहर छोड़ने के साथ ये लगता है। बाहर जब आप सांस छोड़ते हो तो तब ये पेट अंदर जाता है और जितनी देर आपने सांस को होल्ड किया उतनी देर ही ये आपका बंद लगता है। अब इसमें आप कितना देर होल्ड कर पाते हो अपनी सांसों को, डिपेंड करता है आपके शारीरिक क्षमता के ऊपर। लेकिन हम अगर इसका प्री वर्कआउट करते हैं और उसमें भी हम अच्छे से निपुण हो जाते हैं तो हम काफ़ी टाइम तक उड़ियान बंद लगा सकते हैं। उड़ियान बंद जो है उसका प्री वर्कआउट है बाह्य प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने बाह्य प्राणायाम का बहुत सुंदर वर्णन किया अपने पतंजलि में, अपने उसमें बाह्य प्राणायाम जो होता है कैसे लगाया जाता है, सांसों को अंदर लिया और सांस को बाहर छोड़ दिया, बाहर छोड़कर आपने उसी एज इट इज़ वहाँ पे होल्ड कर दिया, रोक दिया। अब ना सांस आपके अंदर आ रही है ना आपकी सांस बाहर जा रही है, वो आपका बाह्य प्राणायाम हुआ। बाह्य कुंभक भी बोल सकते हैं इसको, बाह्य प्राणायाम बोल सकते हैं। बाह्य प्राणायाम ही इस उड़ियान का प्री वर्कआउट भी है और
इसके साथ किया जाने वाला प्राणायाम भी है। विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया जाता है थोड़ा सा। और ये पेट के जितने भी हमारे जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, पेट से रिलेटेड जो हमारी बीमारियां होती हैं, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते, क्योर हो जाते। लेकिन किनको नहीं करना चाहिए ये थोड़ा सा हमको देखना होगा कि उडियान मूलबंध, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी इसको लगा सकता है और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जैसे मैंने बताया कि बवासीर से लेके भगंदर तक के और गुप्त रोगों में भी मूलबंध जो है बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ कि उडियान की, मूलबंध हमारा हो गया उडियान बंध की। तो उडियान बंध में जो है सांसों का, जैसे मैंने बताया, बाहर छोड़ के ही लगाया जाता है। बाह्य, इसका जो प्री वर्कआउट है बाह्य कुंभक है या बाह्य प्राणायाम, और जो इसके साथ भी लगाया जाता है। दूसरा, आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार ये लगता है कि आप कितनी देर तक सांस को होल्ड कर सकते हो। किनको नहीं करना चाहिए? जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ हो, जैसे पथरी का हुआ हो या फिर कोई दूसरा कोई सीवियर ऑपरेशन हुआ हो, बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, या अल्सर हो पेट के अंदर, या कोई दूसरी गंभीर बीमारी हो, तो उनमें ये उडियान जो है नहीं लगाया जाता। उडियान बंद जिनका कमर में जो दर्द रहता है वो उनको भी नहीं लगाना चाहिए। गर्भवती महिला को भी उडियान बंद का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और इसका जो अभ्यास जो है वो वही कर सकते हैं जो बाह्य कुंभक जो लगाने में निपुण होते हैं, जो सांस को ज़्यादा देर तक बाहर छोड़ के और आप उसको होल्ड कर पाते हैं, वो लगाएं। हार्ट के जो पेशेंट हैं उनको भी थोड़ा ध्यानपूर्वक लगाना चाहिए। हाई बीपी है उनको भी बहुत ध्यानपूर्वक इनको लगाना चाहिए। और उडियान बंद जो है इसके लगाने से बहुत सारे फ़ायदे, जैसे मैंने बताया कि आपके पेट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। कमर के जो काफ़ी सारा ज़्यादा पेन होता है कमर का रहता है, उनको भी उडियान बंद नहीं लगाना चाहिए। उडियान बंद कैसे लगाते हैं अभी हम देख लेते हैं। जैसे आपने सांस अंदर ली, सांस को लेकर आपके सांस को बाहर छोड़ देना। बाहर एकदम से जितनी सांस ली है उससे सारी सांस खाली कर देना और पेट को, नाभि को आपकी रीढ़ की हड्डी से चिपका देना, वो कहलाता है आपका उडियान बंद। उडियान बंद जैसे मतलब बाह्य कुंभक, जैसे आपने सांस ली और लेके बाहर छोड़ दिया और बाहर छोड़ के एज इट आपने होल्ड कर दिया, वो आपका बाह्य कुंभक है। कितनी देर आप होल्ड कर पाते हो डिपेंड आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार। उडियान बंद में सांस लिया, लेके छोड़ दिया, छोड़कर पेट को बिल्कुल चिपका देना है आपकी रीढ़ की हड्डी पर और आपको फिर होल्ड करना है। अब ना आपकी सांस आ रही है ना आपकी सांस बाहर जा रही है, होल्ड कर दिया तो वो आपका बंद, लॉक कर दिया। पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलर पार्ट्स को बांध देना उसकी क्रिया से हटाकर, यानी हमारे जो उडियान में पेट को अंदर पकड़ के रखना, खींच के रखना सांस छोड़ने के बाद। उडियान जो है वो सांस छोड़ने के बाद ही लगता है, ये सांस अंदर भरकर नहीं लगते हैं। काफ़ी बार मैंने कई जगह पे जैसे मैंने देखा भी है, उससे पूछते भी हैं कि मैडम हमने तो सांस लेकर भी हम लगाते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं होता कि उडियान बंद आप सांस लेके कैसे लगाओगे, क्योंकि ब्रीथ का प्रोसेस ही यही है कि जब आप सांस लेते हो तो आपका पेट बाहर आता है नेचुरली, और जब आप सांस छोड़ते हो तो पेट आपका अंदर जाएगा। तो जब आप छोड़ रहे हैं आप, तो आपका पेट अंदर गया है ना, तो अंदर गया तो मतलब आपका उडियान बंद आपको सांस छोड़ने के बाद ही लगेगा, सांस लेने के साथ। तो काफ़ी सारे मुझे, जैसे मैं फ्री सीवर्स वगैरह भी करती हूँ और जब मैं ये बंद लगाती हूँ, इनकी चर्चा करती हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि मैम हमने तो वहाँ से ऐसे भी सीखा कि अंदर सांस लेकर भी, पर कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने एक बच्चे को देखा है, राइट ब्रीदिंग क्या होता है? इसलिए देखिए पहले तो ये जानना चाहिए कि हमारी ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या, हम ब्रीथ प्रोसेस हमारा सही है भी या नहीं है, हम जब ब्रीदिंग ले रहे हैं वो सही है भी या नहीं है, हम सही तरीके से कर पा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ब्रीथ का बताऊंगी कि जब हम ब्रीथ, छोटा बच्चा जब सांस लेता है, आप उसको देखिए, छोटा बच्चा जब सांस लेता है, सो रहा होता है, तो आपके उसके पेट को देखना है। जब सांस लेगा तो उसका पेट बाहर आ रहा है,
और जब वो श्वास छोड़ रहा है तो उसका पेट अंदर जा रहा है। राइट ब्रीदिंग तो यही है, जब आप सांस लेते हो तो आपका स्टमक जो है, पेट है जो आना चाहिए। जैसे बलून है, बलून में जब हम हवा भरते हैं तो बलून क्या करता है, फूलता है। उसमें से जब हवा निकलती है बलून में से तो पिचक जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो पेट है वन टाइप ऑफ बलून, जब हम हवा भरेंगे तो वो फूलेगा। जब हम सांस छोड़ेंगे यानी सांस भरेंगे तो बाहर आएगा, जब हम सांस छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, पेट अंदर जाएगा। तो आप कैसे इसको उड़ियान बंद लग ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। जो लगाते भी हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि लगता ही नहीं है ना उसके कोई फायदे। मैं तो ये मानती हूँ कि जब आपको अच्छे से आता है तभी आपको करना चाहिए बंद का। जब आपको नॉलेज हो अच्छे से तभी आपको बंद लगाना चाहिए, बंद का अभ्यास करना चाहिए। अदरवाइज आप बाह्य कुंभक कर सकते हो, आपको अभ्यास नहीं करना चाहिए जब तक आप आधी अधूरी जानकारी जो है वो हमारे लिए सही नहीं होती है। जब तक हमको संपूर्ण जानकारी हमको नहीं मिले, नहीं पता हो, तब तक हमको उस क्षेत्र में जाना ही नहीं है। सारा ज्ञान लेकर, सारी जानकारी लेकर तभी हमें उन सब चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही नुकसानदायक होता है। चलिए, ये हमारा उड़ियान बंद की हमने चर्चा की। अभी हम बात करेंगे जलंधर बंद। जलंधर बंद क्या, ये कहाँ लगता है जलंधर बंद, और इसका प्री वर्कआउट क्या है जलंधर बंद का, और इसको कहाँ पे इसको लगाया जाता है। जलंधर बंद जो है वो सांस भर के भी लगता है और सांस छोड़ के भी लगता है। जलंधर बंद दोनों ही क्रियाओं में ये हमारा जो है जलंधर बंद लगता है। इसका मैं आपको डेमोस्ट्रेशन भी करके बताऊंगी आपको किस प्रकार लगाया जाता है। तो अभी इसके जो मैंने जैसे बताया कि सांस लेकर भी और सांस छोड़ के भी, जो हमारी जो चिन्ह है, हम कंठकूप पे टच कर देते हैं श्वास को अंदर भर के या श्वास को बाहर छोड़ के, और उसको बोलते हैं जलंधर बंद। फिर ना तो श्वास अंदर आ रही है ना जा रही है, पर्टिकुलर एरिया यानी कि हमारे गला, उसको क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, लॉक कर दिया। अब ना अंदर आएगी श्वास ना बाहर जाएगी। तो ये जो है गले का जो कंठकूप में जो हमारी दाढ़ी यानी कि चिन्ह को लगा देते हैं उसको बोलते हैं जलंधर बंद। अभी जलंधर बंद इसमें भी हम देख लेते हैं किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी कॉमन जहाँ पे भी है बंद का उपयोग किया जाता है, बंद लगाए जा रहे हैं, भले चाहे वो उड़ियान बंद हो, भले चाहे वो जलंधर बंद हो, पर उनमें भी ये चीज़ देखी जाती है कि किनको लगाना चाहिए किनको नहीं लगाना चाहिए। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, और ये सभी को मेरा ऐसा मानना है कि सबको पता होना चाहिए, इसकी सबको जानकारी होनी चाहिए। फ्रोजन शोल्डर की जिनको प्रॉब्लम होती है, अपर बैक की जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको जलंधर बंद नहीं लगाना चाहिए। सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको भी जलंधर बंद का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनको चक्कर आते हैं, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनको भी जलंधर बंद का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाई बीपी वालों को भी जलंधर बंद जो है अंदर सांस रोक के उनको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जिनके हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना चाहिए जलंधर बंद। अब मैं जैसे बात करी थी बीपी की, तो बीपी जिनको रहता है हाई बीपी, उनको जो है अंदर सांस भरकर होल्ड करना चाहिए, और बाहर सांस छोड़कर जलंधर नहीं लगाना चाहिए, उससे उनका बीपी बढ़ सकता है। तो जब आप अंदर सांस भर के आप कर रहे हो, इसके अंदर बाहर सांस छोड़ के आप कर सकते हैं, अंदर सांस भरकर। हाई बीपी वालों को एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, अंदर सांस भरकर हाई बीपी वालों को जलंधर बंद नहीं करना चाहिए, उनसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सांस को बाहर छोड़कर वो इनका बंद लगा सकते हैं। अभी सांस को जब ये बंद हम लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब हम सांस लेते हैं तो इस हमारा बंद लगाना बहुत सांस अंदर भर के हमको बंद लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये किसके अंदर, सूर्यभेदी में। जब हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो इसमें जब इनहेल करके कुंभक लगाते हैं तो वहाँ पर जलंधर बंद का उपयोग ज़रूरी होता है, करना चाहिए। काफ़ी लोग नहीं करते हैं, राइट से लेते हैं लेफ्ट से निकाल देते हैं, उनका सूर्यभेदी प्राणायाम हो जाता है। लेकिन जब इसको जब होल्ड करवा रहे हो आप, तो उसमें
केवल आपको होल्ड नहीं करवाना है, आपको इसके अंदर आपको जो है जलंधर बंद का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि जब आप श्वास अंदर भरते हो, सूर्य भेदी प्राणायाम की बात कर रही हूँ, अंदर भरते हैं तो उसके अंदर कई बार क्या होता है, जो एयर जो है, जो ऑक्सीजन ऊपर चढ़ जाए, जिससे क्या होता है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी तो बेहोशी भी हो जाती है और बेहोशी की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक करें कि जब आप सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो जलंधर का इसका उपयोग करें, क्योंकि इससे चक्कर आने के साथ साथ बेहोशी जैसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। और ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? थायराइड जिनको होता है, जो पैराथायराइड हो, जो हाइपोथायराइड हो, उनके साथ ये जो बंद का प्रयोग जो अभ्यास करते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये रामबाण का काम करता है। जो हमारा जो जलंधर बंद है उसमें हमारा काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं। एक बार मैं थोड़ा सा स्टॉप करके सभी का अभिवादन ले लेती हूँ। रमा जी नमस्कार और धन्यवाद। सुनील जी जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे राजमाता अहिल्या लाइव पेज पर। आप देख रहे हैं आज हम बंद की संपूर्ण जानकारी, बंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बंद की संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं और फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप आए और मुझे इतने सुन रहे हैं। बंद के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे अभी हम जलंधर बंद की। तो जैसे मैंने बताया, थायराइड जिनको होता है, थायराइड की जो जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको बंद लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो बंद लगाते हैं तो उनकी थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। भले वो दोनों तरह की थायराइड में ये काम करता है जलंधर बंद। अभी लगाते कैसे हैं जलंधर, हम थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन देख लेते हैं इसका। जलंधर बंद को आप इनहेल एंड एक्सहेल दोनों के साथ में आप लगा सकते हैं सांस को। जैसे आपने सांस भरी, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। इनहेल कीजिए, इनहेल गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस को छोड़ दीजिए। फिर से करते हैं, लंबी सांस लेंगे और सांस को अंदर भर के हम दाढ़ी चिन जो है हमारी, वो कंठकूप है, यहाँ पर टच कर देंगे। इसको किनको नहीं करना चाहिए वो थोड़ा ध्यान दे लें, मैंने बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम सब साथ में करते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे, डीप ब्रीथिंग, इस प्रकार इसको बाहर छोड़ दें सांसों को। अंदर सांस भर के भी किया हमने और बाह्य सांस के साथ भी हम इसको कर सकते हैं। एक बार हम बाहर सांस छोड़ के भी कर लेते हैं। अभी जो हमने किया अंदर सांस भर के किया, अब हम करेंगे सांस को बाहर छोड़कर। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, सभी लंबी डीप ब्रीथ बाहर छोड़ देंगे। सांस को बाहर छोड़कर फिर से हमारे चिन को कंठकूप पे लगा देना है। इनहेल करेंगे, एक्सहेल, लंबी सांस खींचेंगे। ये जो मैंने एक छोटे से रूप में आपको बताया है, आप इसको जितना देर आप होल्ड कर पाते हैं, जितनी देर आप इसमें आप रह पाते हैं आराम से सुखपूर्वक, वह आपको उतनी देर आपको लगाना है, उतनी देर वहाँ पर आपको रुकना है। महर्षि पतंजलि ने जैसे बताया, स्थिर सुखम आसनम, जो प्राणायाम हो या आसन हो,
चीज़ को लगाते वक्त उसमें आप ज़्यादा देर तक स्थिर रह सको, यानी ज़्यादा देर तक आप रुक सको और आपको उस रुकने में, आप ठहरने में आपको एक आनंद की अनुभूति हो, सुख की प्राप्ति हो, तब तक आपको रुकना है। आपको छोड़ देना जब वो आपको इरिटेट करने लगे, आप वहाँ पे असहज महसूस होने लगे, तो आपको वो आसन हो या प्राणायाम हो या फिर कोई कुंभक हो या फिर बंद हो, आपको वो छोड़ देना चाहिए। ओके, ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए, जो मैंने आपको बताया जालंधर बंद। और मैंने इसमें काफ़ी सारे डू एंड डज भी बताए। गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है या गले से जो ऊपर के जो अंग हैं, जो हमारे जैसे कि फेस, आई, आँख, नाक, कान, गले, उन सबको आरोग्यता प्रदान करता है जालंधर बंद। और हमारा जो हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है, हार्मोनल प्रॉब्लम जो बॉडी के अंदर आती है, कई बार युवाओं में, लड़कों और लड़कियों में हार्मोन प्रॉब्लम आती है, तो उनको भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। बहुत ही अच्छी तरीके करे तो बहुत ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। जालंधर बंद जितने भी रोग हैं गले से रिलेटेड या हार्मोन से रिलेटेड, वो दूर हो जाते हैं और उन अंगों को सुचारू रूप से चलाने में सहायक करते हैं, जो कि गले से ऊपर के हमारे अंग होते हैं। ओके, ये हमने आज जो जाना मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। उड़ियान बंद जो है ये जो उड़ियान सांस छोड़ने के बाद लगता है, और जालंधर है आप सांस लेने के साथ कर सकते हो, सांस छोड़ने के साथ कर सकते हो। मूल बंद जो है वो आप सांस लेने के साथ, सांस छोड़ने के साथ और चलती हुई सांसों में भी आप इसको कर सकते हो। अभी इनका प्री वर्कआउट हमने जाना और उनको करने की सही टेक्निक हमने जानी, और इनको जो है करने का कितना टाइमिंग होना चाहिए वो हम बताते हैं। अब जो मूल बंद की जो मैं बात करूँ टाइमिंग की, वो आप 5 मिनट से लेके जितनी देर आप कंफर्ट रह सकते हो उतनी देर आपको लगाना है, बशर्ते आपका बाह्य कुंभक में आपकी पकड़ होनी चाहिए। बाह्य कुंभक आपको अच्छे से लगाना आना, सॉरी कुंभक, उड़ियान की बात कर रही हूँ। उड़ियान जो है आप बाह्य कुंभक में आपको पकड़ होनी चाहिए। जितना आप अच्छे से बाह्य कुंभक लगा पाएंगे उतना आपका उड़ियान जो है अच्छे से लग पाएगा। मूल बंद में अश्वनी जो मुद्रा है उसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप उसको अच्छे से लगा पाते हैं अश्वनी मुद्रा को, तो आपका उड़ियान बंद भी अच्छे से लग जाता है। जालंधर बंद में भी आपका क्या है कि दोनों सांसों के साथ में हम कर सकते हैं। उसमें भी आप जितनी देर बाह्य सांस छोड़कर आप होल्ड कर पाते हैं कितनी देर तक, उतनी देर तक अंदर सांस भर के आप कितनी देर तक रुक पाते हैं, उतनी आपको आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना है। किसी कंपटीशन में आपको नहीं जाना है कि भाई उसने 5 मिनट तो नहीं रोक पाते हैं एक्चुअली। जो मैंने उड़ियान जो है आपने जैसे लगाया, आपने सांस जितनी देर होल्ड की उतनी देर आपने उसको छोड़ दिया, फिर उसके आप राउंड लगा सकते हो। जैसे कि आपने जितनी देर सांस की उतनी देर लिया, छोड़ दिया, फिर आप दोबारा कर सकते हो, फिर आप दोबारा कर सकते हो। मूल बंद को आप कंटिन्यू चला सकते हो। जालंधर बंद को भी आप ऐसे है कि जितनी देर आप सांस को होल्ड कर पाते हो उतनी देर आपको इसमें आपको लगा सकते हो, या आप कितनी देर आप अंदर या बाहर छोड़ के आप लगा सकते हो। तो और उसको मैं जैसे मैंने बताया कि सूर्य भेदी जो करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जब आप करते हो तो गले जालंधर बंद थोड़ा सा ज़रूरी करें। इसके अंदर तक है कि आपकी जो एयर है जो ऊपर की तरफ ना बढ़े, क्योंकि जब बंद करते हैं तो कई बार क्या होता है एयर ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, जिससे बेहोशी तक की हो सकती है। ओके, अभी इन तीनों बंदों को एक साथ लगा देना वो कहलाता है त्रिमहाबंद। अब त्रिमहाबंद जो है तीनों को एक साथ लगाते हैं। तीनों को एक साथ लगाने का तरीका उनका अलग होता है। तीनों को एक साथ लगाने का एक सीक्वेंस होता है, और तीनों को एक साथ छोड़ने का भी एक सीक्वेंस होता है। एक सीक्वेंस में उसको किया जाता है और एक सीक्वेंस में उसको छोड़ा जाता है, तो उसके लाभ ज़्यादा मिलते हैं। अब इसमें आपने जब आप सांस ले रहे हो, अभी आप देखिए त्रिमहाबंद कब लगेगा, सवाल उठता है सांस लेने के साथ, छोड़ने के साथ, चलती सांस में। तो ऑब्वियसली कि ना तो सांस लेने के साथ लगेगा और ना ही सांस ये चलती हुई सांस में लगेगा। क्यों? क्योंकि जालंधर जो है
वो आप सांस भर के और सांस छोड़ के दोनों में लगा सकते हो। मूल बंद है वो आप तीनों तरीके से किसी भी अवस्था में आप लगा सकते हो। लेकिन उड़ियान जो बंद है वो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें लगा सकते हो, सांस को बाहर छोड़ के। अब हम लगा रहे हैं तीनों त्रिमहाबंद लगा रहे हैं, तीनों बंद को एक साथ लगा रहे हैं। तो क्या करेंगे, तीनों बंदों को एक साथ लगाने के लिए बाह्य कुंभक की हमको पकड़ होनी चाहिए, यानी कि उड़ियान बंद के साथ जैसे वो लगता है उसके साथ में ये लगेगा। क्यों? क्योंकि हम सांस छोड़ के जलंधर भी लगा सकते हैं, सांस छोड़कर हम मूल बंद भी लगा सकते हैं, लेकिन उड़ियान बंद ना सांस लेने के साथ लगता है ना चलती हुई सांस में लगता है। तो करना कैसे है, सीक्वेंस क्या है इसका, आपने सांस सपोज हम अंदर भर के बाहर छोड़ के कर रहे हैं, तो सांस को कैसे किया, अंदर भरी सांस, अंदर सांस को भरा और फिर सारी सांस को बाहर छोड़ दिया। बाहर छोड़ती हमने अपने जो एनएस को स्क्वीज किया, पेट को अंदर लिया और जलंधर को लगाया, यानी ठुड्डी को कंठकूप में लगाया। तो त्रिमहाबूंद एक साथ लग गया। अब इसमें जितनी देर आपने सांस होल्ड कर सकते हो उतनी देर आपको अपनी सांस को होल्ड करके रखना है। बाह्य कुंभक, जैसे मैंने बाह्य कुंभक के साथ होता है उड़ियन, तब तक आपका मूल त्रिमहाबूंद लगता रहेगा। तो इस त्रिमहाबंद लगाने के लिए हमको उड़ियान बंद की प्रैक्टिस होनी चाहिए और उड़ियान बंद के लिए हमको बाह्य प्राणायाम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको तीन बंद के, इसके भी लगाने का सीक्वेंस जैसे मैंने बताया कि ये एक सीक्वेंस में लगता है और एक ही सीक्वेंस में ये छूटता है। जैसे मैंने बताया पहले कौन सा लगेगा आपका, सांस लिया, छोड़ा, मूल बंद, उड़ियान बंद और जलंधर बंद। आपने होल्ड किया, उसके बाद छोड़ा कैसे जाता है, जलंधर, उड़ियान और मूल बंद। देखिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे आप आते हैं है ना, वैसे रिवर्स में आपको जाना है। पहले आपने लगाया मूल बंद, फिर उड़ियान बंद और फिर जलंधर बंद, ठीक है। अब जब आप उसको छोड़ रहे हो तो छोड़ने का सीक्वेंस भी इसी प्रकार होता है। पहले आप क्या छोड़ेंगे, जलंधर बंद छोड़ेंगे, फिर आप उड़ियान छोड़ेंगे और फिर आप छोड़ेंगे मूल बंद। तो जिस सीक्वेंस में हम लगाते हैं उसके रिवर्स सीक्वेंस में हमको इसको छोड़ना चाहिए। और इनके लाभ वही हैं जो जलंधर के हैं, जो उड़ियान के हैं, जो मूल बंद के हैं। वो तीनों को लगाने से तीनों को एक साथ मिल जाते हैं लाभ। और किन को नहीं करना चाहिए त्रिमुख बंद, वही जो उड़ियान नहीं कर सकते, जो जलंधर बंद नहीं लगा सकते, है ना, उनको त्रिबंध का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आपको अगर क्यों त्रिबंध जब भी लगेगा, जब आपको जैसे मैंने बताया जलंधर में जो जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अगर उनको है तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जलंधर बंद भी लग रहा है। उड़ियान बंद जो है जिनकी प्रॉब्लम है जो मैंने बताई, जिनको नहीं करना चाहिए वो प्रॉब्लम है, तो वो भी त्रिमहाबंद नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उनको उड़ियान वो नहीं लगा पाएंगे। तो तीन बंद में, तो तीन बंद का मतलब ये है कि आप तीनों जो हमारे बंद हैं वो तीनों जब एक साथ लगते हैं तभी त्रिबंध कहलाया जाता है। ओके, हमने आज आप चर्चा की बंद की। मुख्य रूप से बंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। बॉडी के पार्ट को 3 भागों में बांटा गया है, तीनों जगह पे 3 अलग अलग जगह लगते हैं और तीनों को जब एक साथ लगाया जाता है तो वो त्रिबंध कहलाता है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको आज का जो बंद के ऊपर जो चर्चा थी आपको सबको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। क्योंकि मैंने ये टॉपिक लेके आने का यही एक मकसद था कि बंद के बारे में सबको जानकारी मिले। क्योंकि बंद जो है कहीं भी कैसे भी, मैंने जैसे बताया कि सांस लेकर भी उड़ियान लगा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि योग जो है, डॉक्टर से अगर कोई चीज़ बिगड़ती है तो योग से उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर योग से कोई चीज़ बिगड़ती है तो उसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है। तो कोशिश कर, क्योंकि ये पूरा हमारा अंदर के शरीर के ऊपर, हमारे प्राणों के ऊपर, इन प्राण जो हमारे जो होते हैं उन सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो
इन सब चीज़ों को ध्यान में, मजाक में नहीं, क्योंकि योग जगह जगह भी सब जब योग कर रहे हैं, योग की एक बाढ़ जैसी आ गई है। जो भी जिसको भी देखे योग टीचर बन रहे हैं, योग कर रहे हैं, भले ही उन्होंने कहीं से कोर्स किया हो या कहीं से थोड़ा सा सीख के सिखा रहे हो। तो निवेदन है कि जब तक आपको अच्छे से आप लगे नहीं कि आप अच्छे से सिखा पाएंगे या अच्छे से आपको खुद को आता है, तभी आप सिखाइए, क्योंकि किसी के जीवन से हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके गलत तरीके से करने से भी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी बढ़ रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ठीक होने के बजाय कुछ चीज़ें बिगड़ भी रही हैं। तो ऐसा है कि आप अच्छे से उनको सिखाइए। सिर्फ योग जो है सभी को एक लग गया कि भाई हाँ सबको योग सिखाओ, इनकम का साधन है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, योग बिल्कुल ऐसा नहीं है। योग तो एक बहुत बड़ा अथाह सागर है। इसमें से तो सिर्फ हम कुछ पार्ट को ही लेके काम में लेते हैं। अष्टांग में तो इसके जो योग के तो 8 अंग महर्षि पतंजलि जी ने 8 अंग बताए हैं, और उनमें से तो सिर्फ हम 3 ही जो होते हैं उनको काम में लेते हैं, जैसे आसन है, प्राणायाम है और ध्यान। इन तीनों पर ही फोकस करते हैं। बाकी सारी चीज़ों पे का तो हम काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि ध्यान लगा लिया, आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिया, हो गया योग। तो योग का हम सिर्फ इतना सा रूप जो है अपने जीवन में उतार रहे हैं। योग तो बहुत है, समुंदर है, उसकी हम जो यूज कर रहे हैं वो तो एक बूंद के समान है। तो देखिए आज हमारी जो चर्चा थी बंद के ऊपर थी। हमने बंद के ऊपर आज हमने चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है बंद से रिलेटेड, योग से रिलेटेड, किसी भी तरीके से हम उसको रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। और अपनी टिप्पणी दीजिएगा कि आज का सेशन आपका ये कैसा रहा, कैसा लगा, क्या आपके लिए ये हेल्पफुल रहा। थोड़ा सा आप बताएंगे तो हम और भी इंस्पायर होंगे। और जो राजमाता अहिल्या योग केंद्र हैं, और भी आप सबके हेल्प के लिए नए नए टॉपिक पर हर रोज़ कुछ ना कुछ नए नए सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो समापन करते हैं हम हमारा जो आज का जो टॉपिक था उसके लिए। तो देख लेते हैं एक बार, और सभी का मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगी। सबको शुभ प्रभात। आप सभी का दिन आपका अच्छा निकले। और फिर से धन्यवाद, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। राजमाता अहिल्या योग केंद्र का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। आशा करती हूँ कि फिर से मैं आपके साथ जुड़ूँ और कुछ नए टॉपिक के साथ मैं कुछ लेके आऊँ, वो मुझे फिर से मौका दे आप साथ जुड़ने का। इस प्रकार की मैं आशा रखती हूँ और आप सब से मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।